हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फिट एंड फाइन। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। फर्स्ट लेसन है आपका भाषा। बच्चों, आप अपने विचारों को आपस में बात करके समझते या समझाते हो। विचारों के इसी आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। जब आप लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में घर पर कहीं भी या दोस्तों से आपस में अपनी बात, जो मन की बातें होती हैं, मन के विचार होते हैं। विचार का मतलब होता है जो आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उनको अगर आप दूसरों को बताना चाहते हैं तो उन्हें समझाने के लिए या दूसरों की बात को समझने के लिए किसी एक माध्यम की ज़रूरत होती है, और वो माध्यम होता है हमारी भाषा। क्योंकि जब तक कोई चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं होगी कि हम दूसरों की बातों को समझ सकें या अपनी बातों को समझा सकें, तो हमारे विचार हमारे मन में ही रह जाते हैं। विचारों के इसी आदान प्रदान का मतलब होता है विचारों को लेना और देना, यानी कि दूसरे के विचारों को समझना और अपने विचारों को समझाना। इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के बिना हम अपने मन की बातों को समझा नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई माध्यम नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो दूसरे लोग हमारी बात को समझ सकें, तब तक हम अपने विचार या अपने मन की बातों को दूसरों को समझा नहीं सकते और ना ही दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। अतः मतलब इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो भाषा, अगर आप सरल शब्दों में समझें तो भाषा, आप शब्दों को बोलते हैं वो भी भाषा है। आप अपनी कोई चीज़ नोटबुक पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, दूसरों को समझाते हैं, वो भी भाषा है। अगर आप, जो लोग नहीं बोल सकते, लिख भी नहीं सकते, तो वो इशारों से किसी बात को समझाते हैं, वो भी भाषा होती है, जो हम आगे बढ़ेंगे। विचारों तथा मन की बातों को समझने तथा समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। माध्यम का मतलब होता है एक तरीके का पुल समझ लीजिए आप, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को पहुंचाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो होता है, बीच की चीज़ को माध्यम बोलेंगे। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है आपका मौखिक। मौखिक में जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, वो आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, लिखित भाषा में जो आप अपने विचार लिखकर किसी को देते हैं, जैसे आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं या दूसरों की लिखी हुई चिट्ठी को पढ़ते हैं, या जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये लिखित भाषा होती है। जो आप अपनी कॉपी पे लिखते हैं वो लिखित भाषा होती है। तीसरी है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है जो लोग ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखकर या बोलकर नहीं बता सकते, उनको संकेतों के द्वारा बताया जाता है। यानी कि कुछ चिन्ह ऐसे बना लिए जाते हैं जिनको समझकर, देखकर हम समझ जाते हैं कि ये इसमें क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट है आपका मौखिक भाषा। वह भाषा जिसमें हम अपनी बात बोलकर समझते या समझाते हैं, यानी कि किसी भी विचार को बोला जाता है या फिर दूसरों की बातों को सुना जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण, टीवी में वो आपको जो भी बोलते हैं वो आपको सुनाई देता है, आप उसको सुनते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। या फिर रेडियो में जो बोला जाता है उसको आप सुनते हैं, ये रेडियो है, इसको उसमें जो कुछ भी बोला जाता है उसको सुना जाता है, तो ये होता है मौखिक भाषा। नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर बताते हैं तो यह माध्यम लिखित भाषा कहलाता है।
यानी कि जब हम अपने विचारों को, अपने मन की बातों को दूसरों को समझाने के लिए उसे लिख कर देते हैं, या दूसरा व्यक्ति हमें कुछ लिख कर देता है उसे हम पढ़ते हैं, तो वो होती है लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र, आपके यहाँ समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर जो आता है वो होता है लिखित भाषा। उसमें जो कुछ लिखा होता है उसे आप पढ़ते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण है आपकी खुद की किताब, जिस किताब में जो कुछ भी लिखा होता है उसको आप पढ़ते हैं, तो ये एक लिखित भाषा का उदाहरण है। क्योंकि जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में वो लिखा होता है। या इसका एक तीसरा उदाहरण होता है जब आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं या दूसरे की लिखी हुई चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, तो वो होती है लिखित भाषा। थर्ड है आपका सांकेतिक भाषा। जिस भाषा में विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेत या इशारे का प्रयोग किया जाता है वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। या तो इसमें कुछ इशारे होते हैं, निश्चित होते हैं, या फिर कोई चिन्ह होते हैं। चिन्ह आप रोड के किनारे पर जाते हैं तो कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको किधर जाना है उसके लिए आपको एक एरो बनाकर दिखाया जाता है। ये भी सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। या फिर आपको कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, यानी कि टर्न करना है तो इसमें टर्न करने के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे निशान आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो अब की बार आप कहीं बाहर जाते हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो ये सब सांकेतिक भाषा के ही उदाहरण होते हैं। चुप रहने का इशारा होता है, रुकने का इशारा आप हाथ से कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सांकेतिक भाषा में होती हैं। अध्याय सारांश, यानी कि आपने जो भी अध्याय पढ़ा है उसमें मेन बातें, मुख्य बातें क्या हैं। पहली है विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। दूसरा है आपका भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित व सांकेतिक। मौखिक जो बोलकर, लिखित लिखकर, और सांकेतिक जो संकेतों के द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है। मौखिक भाषा में बोलकर विचार व्यक्त किए जाते हैं। लिखित भाषा में विचार लिखकर बताए जाते हैं। सांकेतिक भाषा में संकेतों का प्रयोग होता है। अब इसका अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।